वेलकम बैक टू क्रूशियल इंग्लिश। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुकी है 10 फ्रेजल वर्ब्स की। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रिंग अप इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। जब कोई माता पिता या अभिभावक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो इसके लिए हम ब्रिंग अप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उसे उसके दादा दादी ने पाला। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। वन मोर एग्जाम्पल, मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण अच्छे से किया। माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप विद गुड वैल्यूज़। सो अगर बात पालन पोषण की हो रही हो तो बस ब्रिंग अप लगा दीजिए। पुट अप विद जिसका मतलब होता है सहना या बर्दाश्त करना। जब हमें कोई चीज़ या व्यक्ति पसंद नहीं होता लेकिन फिर भी हम उसे सहते हैं तो हम पुट अप विद का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इस गर्मी को नहीं झेल सकता। आई कांट पुट अप विद दिस हीट। वन मोर एग्जाम्पल, मैं उसके बुरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद हिज बैड बिहेवियर। तो जब भी किसी चीज़ को झेलने की बात हो बस पुट अप विद लगा दीजिए। नाउ नेक्स्ट, लुक आफ्टर जिसका मतलब होता है देखभाल करना। जब हम किसी व्यक्ति, बच्चे, घर या चीज़ की देखभाल करते हैं तो हम लुक आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। वन मोर एग्जाम्पल, जब हम बाहर जाएंगे तो घर की देखभाल कौन करेगा? हु विल लुक आफ्टर द हाउस व्हेन वी गो आउट। गेट अलॉन्ग विद इसका मतलब होता है अच्छे संबंध रखना या किसी के साथ अच्छा तालमेल रखना। जब हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छी तरह रहते हैं और झगड़ते नहीं हैं तो हम गेट अलॉन्ग विद का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे से रहता हूँ। आई गेट अलॉन्ग विद माई कलीग्स वेरी वेल। क्या तुम अपनी पड़ोसी के साथ अच्छे से रहते हो? डू यू गेट अलॉन्ग विद योर नेबर। नाउ नेक्स्ट, कैरी ऑन जिसका मतलब होता है जारी रखना या बिना रुके करते रहना। जब हमें कोई काम रोकना नहीं हो, लगातार करते रहना हो तो हम कैरी ऑन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शिक्षक ने कहा अपना काम जारी रखो। द टीचर सेड कैरी ऑन विद योर वर्क। वन मोर एग्जाम्पल, रुको मत, इंग्लिश बोलते रहो। डोंट स्टॉप, कैरी ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट, गिव अप इट मीन्स हार मान लेना या फिर छोड़ देना। जब कोई इंसान किसी चीज़ को करना बंद कर देता है या कोशिश करना छोड़ देता है तब हम गिव अप का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अपने सपनों से कभी हार नहीं मानूंगा। आई विल नेवर गिव अप ऑन माई ड्रीम्स। वन मोर एग्जाम्पल, उसने पिछले साल धूम्रपान छोड़ दिया। ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर। जब भी किसी चीज़ को छोड़ने या हार मानने की बात हो बस गिव अप बोलिए। नाउ नेक्स्ट, लुक फॉरवर्ड टू जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना या किसी चीज़ के होने की खुशी होना। जब हम किसी आने वाले पल, इवेंट या व्यक्ति से मिलने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं तो हम लुक फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं वीकेंड का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। वन मोर एग्जाम्पल, वह तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। सो जब भी किसी चीज़ के होने की खुशी या बेसब्री हो लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ कीजिए। नाउ नेक्स्ट, टेक आफ्टर जिसका मतलब होता है किसी की आदतें, लुक्स या स्वभाव को पाना। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता या परिवार के किसी सदस्य जैसा दिखता है या उनका स्वभाव अपनाता है तो हम टेक आफ्टर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। वह दिखने में अपनी माँ पर गई है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर इन अपीयरेंस। वन मोर एग्जाम्पल, उसका स्वभाव उसके पिताजी जैसा है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन नेचर। सो जब भी किसी की लुक्स या नेचर की तुलना करनी हो तो टेक आफ्टर का यूज़ कीजिए। सेटअप सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना या फिर कुछ नया शुरू करना। जब कोई व्यक्ति बिजनेस, सिस्टम या सुविधा शुरू करता है तो हम सेटअप का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने पिछले साल अपनी खुद की कंपनी शुरू की। ही सेटअप हिज ऑन कंपनी लास्ट ईयर। वन मोर एग्जाम्पल, उन्होंने अपने घर पर नया वाईफाई कनेक्शन लगवाया है।
दे सेट अप अ न्यू वाईफाई कनेक्शन एट होम। जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट या इंस्टॉल करने की बात हो, सेटअप लगा दीजिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब मेकअप। मेकअप के दो मतलब होते हैं, कोई बहाना बनाना या फिर झगड़े के बाद सुलह कर लेना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने देर होने का बहाना बना लिया, सो वी विल से ही मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उनका झगड़ा हुआ और बाद में सुलह हो गई। दे हैड अ फाइट बट लेटर दे मेड अप। सो जब भी बहाना बनाना हो या फिर झगड़े के बाद मेल मिलाप हो, बस मेकअप का यूज़ कीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू like the video, don't forget to like, comment and share.